नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल क्राइम स्टोरी विद आदर्श में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना होती है जिसके कुछ ही दिनों बाद उस बेचारे की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल क्राइम स्टोरी विद आदर्श को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 1 मई 2013 की है, जब उस शाम 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, जो कि दिल्ली में है, एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है। जिस ट्रेन में सैकड़ों लोग सफर कर रहे थे, उन्हीं में से एक 23 साल की लड़की थी जिसका नाम था प्रीति राठी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। प्रीति बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी तथा इसीलिए उसकी जॉब नौसेना में एक नर्स के बतौर होती है और वो इसी जॉब को ज्वाइन करने के लिए मुंबई जा रही थी। और प्रीति के साथ प्रीति के पापा व उसके मौसी भी थी और वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उसी डिब्बे में कोई और शख्स भी है जो अपना चेहरा छुपाकर इन तीनों पर नजर रख रहा था। रात के समय जब प्रीति एक बार बाथरूम गई तो उस शख्स ने कुछ करना चाहा, लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण वो कुछ कर न पाया। और अगले दिन सुबह 8 बजे वो ट्रेन मुंबई पहुंचती है और प्रीति बहुत ही खुश थी क्योंकि वो पहली बार मुंबई शहर आई थी। लेकिन बेचारी प्रीति को कहाँ पता था कि उसके हंसते हुए चेहरे पर उदासी छाने वाली है। ट्रेन बांदा स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। प्रीति और उसके पापा व मौसी भी नीचे उतरकर पैदल जाने लगे। प्रीति इस नए शहर में आकर बहुत खुश थी और वो अपने पापा व मौसी के पीछे पीछे ही जा रही थी कि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीति ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक आदमी कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ था तथा उसके पास च्यवनप्राश का एक बड़ा डब्बा भी था। अब इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, वो लड़का च्यवनप्राश का डब्बा खोलता है और उसमें से कुछ द्रवनुमा पदार्थ प्रीति के चेहरे पर फेंकता है। कुछ छींटे तो उसके पापा व मौसी पर तथा आसपास खड़े लोगों पर भी चला जाता है। धीरे धीरे वो पदार्थ प्रीति के चेहरे व पूरे बदन पर फैल गई और इतने में वो लड़का भी वहां से जा चुका था। और तभी अचानक से प्रीति को बहुत तेज जलन होने लगता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है और फिर उसको पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों द्वारा चेक करने के बाद यह बताया जाता है कि वो द्रव कोई और पदार्थ नहीं बल्कि वो तेजाब था। प्रीति की दोनों आंखें पूरी तरह जल चुकी थी तथा पूरा बदन भी जल चुका था। प्रीति जब होश में आई तो बार बार डॉक्टर से पूछने लगी कि मेरे साथ हुआ क्या है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। तो डॉक्टर उसे सिर्फ इतना कहते कि बहुत ही जल्द बेटा तुम ठीक हो जाओगे। और तब तक ये न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी और पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट जाती है। और जब प्रीति से पूछा जाता है कि वो लड़का कौन था तो प्रीति लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है कि वो सही से उसे देख नहीं पाई क्योंकि उस लड़के का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। प्रीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके अंदर के सभी पार्ट काम करना बंद कर चुके थे। प्रीति को मुंबई में ही एक अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जब एक बार प्रीति से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था तो उसने अपने पापा से इशारे में एक पेन व कागज मांगा और उसने उस कागज पे ये लिखा, मैं अपने मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं उसे देख नहीं पाई कि वह गोरा था या काला। मैं तड़प रही थी, मौसी मेरे साथ न होती तो मैं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद यह नौकरी अब चली गई है। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरे चेहरे से यह प्लास्टर कब हटेगा।
मुझे अपने बहन भाई तनु और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। फिर प्रीति रोते हुए लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता रहा और फिर 1 जून 2013 को उसकी मौत हो जाती है। और उधर पुलिस अपना काम जोरों शोरों से कर रही थी। पुलिस को स्टेशन पर एक सीसीटीवी का फुटेज भी मिलता है, जिसमें एक आदमी कुछ तेजी से भाग रहा था, जिस पर उनको शक हुआ। लेकिन दोस्तों 2013 के कैमरे इतने एडवांस्ड नहीं थे कि वो उस आदमी की पहचान कर पाए। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता। और जब जनता का आक्रोश बढ़ जाता है तो इस केस को मुंबई के क्राइम ब्रांच में सौंप दिया जाता है। और जब क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के नरेला इलाके में पहुंचती है और वहां पूछताछ करती है, तो उन्हें एक 23 साल के लड़के अंकुर कुमार पर शक होता है। तथा प्रीति की सहेली से पूछने के बाद यह पता चलता है कि अंकुर कुमार ने प्रीति को धमकी भी दी थी कि वो उसे दिल्ली में देख लेगा। जब पुलिस ने अंकुर से पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने अपने छानबीन में ये पता लगाया कि घटना के दिन अंकुर कुमार भी मुंबई में ही था, तब वो अंकुर से अपने तरीके से पूछताछ करती है। फिर अंकुर कुमार ने सारी सच्चाई बताने लगा। दरअसल अंकुर कुमार प्रीति से प्यार करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। तथा प्रीति की जॉब लगने की वजह से अंकुर उससे जलता था और इसीलिए जब प्रीति, उसके पिता और उसके मौसी मुंबई के लिए रवाना होते हैं तो अंकुर कुमार भी उसके साथ आता है, च्यवनप्राश के डब्बे में तेजाब भरकर। ट्रेन में इतनी भीड़ होने के कारण जब उसे समय नहीं मिलता है कि वो उसे प्रीति के ऊपर फेंक दे, और जब वो स्टेशन पे मुंबई में उतरती है तो वहां मौका पाकर वो प्रीति के ऊपर वो तेजाब फेंक देता है। और फिर जब अंकुर कुमार का गुनाह साबित होता है और यह पूरा मामला हाई कोर्ट में आता है, तो पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी तेजाब वाले मामले में कि किसी अपराधी को फांसी की सजा हुई थी। लेकिन फिर बाद में इस सजा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया गया था। तथा इस फैसले में जज ने ये कहा था कि प्रीति राठी इतने दिन इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो अपना शरीर नहीं देख पाई थी। अगर वो अपने चेहरे और शरीर को देख लेती तो शायद वो इसी दिन मर जाती। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति राठी का पूरा शरीर और चेहरा कितना जला हुआ था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी प्रीति राठी और अंकुर कुमार की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे और भी क्राइम स्टोरीज के लिए आप अपने चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।